जब से तुमने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ली होगी, तुम्हारे सारे रिश्तेदार बोल रहे होंगे कि अच्छा साइंस नहीं मिली क्या, या फिर कम से कम कॉमर्स ही ले लेते, एटलीस्ट आगे जाके अकाउंटेंट वाली जॉब तो मिल जाती। भाई ह्यूमैनिटीज लेके तो कोई करियर ही नहीं है आगे जाके। रियलिटी तो ये है कि ह्यूमैनिटीज के बाद बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन खुल जाएंगे, बट बच्चों को डायरेक्शन ही नहीं पता होती कि कौन सा कोर्स उनके लिए सही है, कौन सा कॉलेज उनके लिए सही है। इसलिए आज की वीडियो तुम्हें एकदम परफेक्ट मिल गई है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ए टू जी सारे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ, कौन से इन डिमांड है, किसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है। क्योंकि बच्चों को ना ये लगता है कि यार यूपीएससी और लॉ ही अच्छे ऑप्शन है, इतने सारे हैं जिनमें हाई पेइंग जॉब मिलेगी तुम्हें आगे जाके। ठीक है, मैं 4 सालों से बच्चों की हेल्प कर रही हूँ हर चीज में, एंड में तुम्हें कैसे ड्रीम कोर्स तक पहुंचना है, कैसे उसके बाद जॉब लगेगी। आई गॉट प्लेस्ड इन बिग 4 डिलॉइट में। ठीक है, हर चीज में हेल्प करने वाली हूँ। पेन और पेपर जल्दी से भाग के लेके आ जाओ एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स की ना सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। जी हाँ, जिसको हम प्यार से बीए भी कहते हैं। बीए 2 टाइप का होता है, बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम। ठीक है, तो बीए ऑनर्स में तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, स्पेशलाइजेशन के साथ सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ाई जाती है। वेयर एज बीए प्रोग्राम की बात करूं तो उसमें मेजरली ऐसे 2 सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ाया जाता है ज्यादातर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें ऐसे रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री, इसमें आपको मेजर और माइनर चूज करने का मन करेगा। जैसे अगर आपको मेजरली पॉल साइंस पसंद है तो आप उसको मेजर ले सकते हो और माइनर आप हिस्ट्री को ले सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर कोर्सेज की बात करूं जिनमें आगे जाके बहुत ज्यादा डिमांड है, इस पॉल साइंस ऑनर्स, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के पीछे भागते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स करना है, पॉल साइंस ऑनर्स करना है। अगर तुमने क्लास 12 में पॉल साइंस पढ़ी थी और तुम्हारे को बहुत इंटरेस्ट आया था उसमें, तो यू कैन गो फॉर इट। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगी हिस्ट्री ऑनर्स। भाई लेजिट, अगर तुम्हारे को हिस्ट्री पसंद थी, तुम्हारे को इतिहास पास्ट की चीजें पढ़ना पसंद है, देन गो फॉर इट यार। तुम्हें इसमें ना डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगी, तुम सारी चीजें एकदम ए टू जी समझोगे। ठीक है, थोड़ा सा रट्टा तो मारना ही पड़ता है ना, हमें पता है सबको, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, बट इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सबसे ज्यादा कट ऑफ ना इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स की रहती है। ठीक है, अभी आगे ना मैं तुम्हें स्किल बेस्ड भी बताने वाली हूँ कि ये स्किल सीख लो तो आगे जाके हाई पेइंग जॉब भी मिल सकती है। ठीक है, वो पूरी वीडियो को इसलिए कह रही हूँ भाई, देख लेना ढंग से। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें 2 कोर्सेज एंड करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ ना, उनकी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डिमांड है, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगती है। ठीक है, एंड वो दोनों है बीबीए एंड साइकोलॉजी। मतलब ये बात तो तुम्हारे सीनियर्स भी तुम्हें बताएंगे कि लिटरली बीबीए करके ना तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी में भी। एंड सेम साइकोलॉजी का भी है। देखो, मैं मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर रही हूँ, तो मैंने देखा कितने सारे ग्रेजुएट्स हैं जो साइकोलॉजी के डोमेन से आ रहे होते हैं या फिर बीबीए के डोमेन से आ रहे होते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजी करने के बाद ना तुम लोग क्लिनिकल थेरेपी इन सभी में भी जा सकते हो। और भाई काउंसलिंग और मेडिकल रिसर्च तो ओजी है, इनमें तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है, हम सभी को पता है। उसके अलावा तुम क्रिएटिव फील्ड्स में भी जा सकते हो, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट भी बन सकते हो। तो अगर तुम्हें ये करना ही है तो मैं तुम्हें एक ऐसा कॉलेज बताती हूँ जहाँ के बीबीए के फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनीज रन कर रहे हैं, एंड पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रू पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ है, एंड हस्तकला जिसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ है, एंड मेनी मोर। एंड अगर मैं साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, तो वो लिटरली यूएसए, इटली, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाके अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स तो भाई यहाँ पे आईआईटीज में जाके भी कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं। और ये सब पता है इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि कॉलेज का ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना आपको फर्स्ट डे से ही मैकबुक दे दिया जाता है ताकि आप खुद के अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो भी अंडर मेंटरशिप फ्रॉम कंपनीज सच एज कोका कोला, मेटा, जोमैटो, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। प्लस आप खुद के ना मेंटल हेल्थ बेस्ड एप्स बना सकते हो। इनकी जो हाईटेक लैब्स है ना, उसमें आप साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन पे रिसर्च भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ना तुम लोग ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब्स में प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मार लिया, एग्जाम दे दिए, हो गया। नहीं, यहाँ पे सब चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। और जो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पीडब्ल्यूसी हो गया, डिलॉइट हो गया, इधर से आते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स तुम लोगों को गेस्ट लेक्चर्स देने। और यहाँ पे ना बीबीए एंड साइकोलॉजी के साथ स्टूडेंट्स इन 5 डोमेन्स में माइनर एंड 40 प्लस ओपन इलेक्टिव्स भी रख सकते हैं। बेसिकली मेन डिग्री के साथ एडेड माइनर में डिग्री एंड ओपन इलेक्टिव से ना सेमेस्टर वाइज लर्निंग। इसी की वजह से ना स्टूडेंट्स अपने अलग अलग जो भी डोमेन्स हैं उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये सब हो रहा है ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में, एंड दे ऑल्सो हैव अ मेकर्स फंड एंड अ फुल फ्लेजेड वेंचर स्टूडियो। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया तुम्हारे दिमाग में कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, तो भाई शुरू करो। फंडिंग तो तुम्हें यहीं से मिल जाएगी। जैसे ट्रू पहाड़ी को ना 10 लाख की फंडिंग इन्वेस्टमेंट यहीं से मिली थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 लाख का रिसर्च ग्रांट भी मिलता है, जिससे वो लोग अपनी रिसर्च को फंड करते हैं, प्रोडक्ट्स के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, और भाई सेमिनार्स एंड वेबिनार्स अटेंड करते हैं। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का 10,000 रुपीज का डीमैट अकाउंट भी खोला जाता है। मोतीलाल ओसवाल की टीम आती है तुम्हें सब कुछ ट्रेडिंग वगैरह सिखाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स ना फाइनेंशियली लिटरेट हो सके और सही डिसीजंस लें, एंड फॉर अ बेटर इंटरनेशनल एक्सपोजर, ताकि सिर्फ इंडिया का ही नहीं जबकि ग्लोबल टेक भी समझे सारे स्टूडेंट्स, तो इनको सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, इजराइल भी लेके जाया जाता है। और आप नॉर्मली ऐसे कॉलेज में जाते हो तो आपको ऐसे बुक से पढ़ाया जाता है, एज सच कोई टूल्स नहीं सिखाए जाते, जबकि यहाँ पे तुम लोग ये सारे टूल्स सीखोगे। ठीक है, मतलब इवेंट्स
हो गए, चाहे कॉन्सर्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, हर चीज में यहाँ पे तुम्हें फुल मजा आने वाला है रिशूड यूनिवर्सिटी में। बस हाँ, इसके लिए ना तुम्हें RSAT, जी हाँ, ये एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तक इनको अप्रिशिएट किया इनके एफर्ट्स को, ठीक है। तो कुछ तो बात होगी। सिर्फ 60 सीट्स आर लेफ्ट, ठीक है, बहुत जल्दी फिल हो जाती है, इसलिए मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, BBA में जाना चाहते हो, साइकोलॉजी में जाना चाहते हो, तो गो फॉर इट। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें जाते हैं, इस फील्ड में जाते हैं। सो इफ यू आर समबडी जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, काफी सारी चीजें ऑन साइट जाके तुम्हें करना पसंद है, कम्युनिकेशन वगैरह चीजें तुम्हें पसंद है, जर्नलिज्म पसंद है, गो फॉर इट, ठीक है। अगर तुम थोड़े से इंट्रोवर्ट हो तो मैं कहूंगी इसमें ना काफी ज्यादा ऐसे तुम्हारे को निचोड़ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे सोशली तुम्हारे को बहुत एक्टिव होना पड़ता है इस चीज में, ठीक है। तो अगर तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो तो मे बी यू कैन चूज समथिंग एल्स, अदरवाइज बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत बूम पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बारी आ जाती है इंग्लिश ऑनर्स की। इंग्लिश ऑनर्स वैसे तो कहे जाए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, बट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बहुत चूज करते हैं इंग्लिश ऑनर्स, इवन हिंदी ऑनर्स भी चूज करते हैं, ठीक है। और इसकी आगे जाके बेसिक सी बात यह है कि इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तुम्हारा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, तुम उधर चले जाओ। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर आगे जाके जर्नलिज्म में चला गया तो तुम उधर जा सकते हो। तुम्हारा UI UX हो गया, वीडियो एडिटिंग, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स के बाद ना ऑप्शन खुल जाते हैं, फिर तुम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, इनफैक्ट उसके बाद तुम नेट वेट क्लियर करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पूरा कंप्लीट है तुम्हारा, तो तुम अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लिटरेचर पे फोकस होता है यहाँ पे, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, बट अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है छोटी सी, कि मैथ्स होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके पास क्लास 12th में, जो कि ज्यादातर ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है क्योंकि ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एक्चुअली में मैथ्स के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स, ये वो बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, जिनमें अगर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है ना तो तुम या तो फेल हो जाओगे या फिर फंस जाओगे, रोगे, ठीक है। इसी वजह से ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल जहाँ पे इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी ऑनर्स। बस हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि तुम्हारे पास 12वीं कक्षा में, DU के लिए स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, 12वीं कक्षा में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज तुम सब्जेक्ट मैपिंग में थोड़ा सा बाहर हो सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके अलावा BA प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री, भाई इतनी हाई कट ऑफ जाती है। वैसे यूजुअली कहा जाता है BA प्रोग्राम वालों की तो बहुत कम कट ऑफ जाती है, ये है वो, बट इस पर्टिकुलर उसकी मैं बताऊं बहुत हाई कट ऑफ जाती है। सो इफ स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, तो प्लीज आई कैन अंडरस्टैंड योर दुख, बट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे को एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर एकदम लाइटली लेके चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लॉ वाली फील्ड में, जिसमें तुम जा सकते हो अगर तुमने क्लैट का एग्जाम दिया, अमेजिंग, ठीक है। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म्स ओपन हैं BA LLB एंड BBA LLB के लिए, ठीक है। तो तुम अकॉर्डिंगली उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शन है, ठीक है। लॉ अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हारे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें अगर पसंद आई हैं तुम्हें हमेशा से, मुझे लॉयर बनना है, ये करना है, BBA LLB करना है, तुमने सबने जॉली LLB वगैरह तो देखी है ना मूवीज, ठीक है। अगर तुम्हारे को उससे ऐसे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जग चुका है देन गो फॉर इट, ठीक है। बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शन है। मेहनत तो है, देखो हर फील्ड में मेहनत तो है, बट इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा भी लग जाती है, बिकॉज एक गलत डिसीजन, एक रॉन्ग स्टेटमेंट एंड बहुत प्रॉब्लम उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। एंड अब अगर मैं बात करूं स्किल वाली चीजें, यानी कि अगर तुम्हारे को स्किल के बेसिस पे आगे बढ़िया सी पैसा कमाना है, बढ़िया सा हाई पेइंग जॉब उठानी है, देन यू कैन लर्न ऑल दी स्किल्स सच एज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे करेंगे, बट हाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी कर सकते हैं अगर तुम्हारे को स्किल के बेसिस पे कहीं रिक्रूट होना है तो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ कोर्सेज में बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे यार थोड़ा अलग से सीखना है कुछ, तो भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, UI UX डिजाइनिंग सीख सकते हो, उसमें से वेबसाइट वगैरह जैसे डिजाइन होना होता है वो सब हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। तुमने कैनवा देखा होगा, कैनवा में सारा ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो भी एडिटिंग होती है कैनवा से, कैपकट है, वीटा है, बहुत सारी चीजें, तो वीडियो एडिटिंग भी तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे चुन्नू मुन्नू चीजें हैं जो स्किल्स बेस्ड हैं, एंड देन आगे जाके लेकिन तुम्हें बहुत ROI प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज फील्ड ना, तो तुम इधर से भी अपना बढ़िया सॉलिड करियर बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते हैं कि सिर्फ UPSC निकालो और ये लॉ कर लो, नहीं भाई, बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट होता है कि कौन सा करियर ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। बाकी प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इज वेल, क्योंकि वहां पे ना मैं और जल्दी जल्दी सारी अपडेट्स देती रहती हूँ, ठीक है। सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इज वेल। आई होप यू लाइक दिस video. If you do, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.